ठीक ठाक है, तो पूजा क्यों कर रहे हैं? तो उन्हें बताया भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, कुछ न कुछ लेकिन लगा देगा। अगर लेकिन न लगाए तो परमात्मा को कौन याद करेगा? अगर सुखे सुख रहे तो परमात्मा को याद करते, कहा गया अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब सुख आता है इंसान तो बौरा जाता है, पगला जाता है धन के वस्तु में, तो भगवान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जब दुख जैसे आया, ये प्रभु लाज राखिए, प्रभु लाज राखिए, तुरंत भगवान याद करेंगे, इसके पहले याद ही नहीं आते। कहा गया कनक कनक ते 100 गुना मादकता दिखाए, इक पाए बहुरात नर इक खाए बहुरात। कनक मतलब भैया सोना, सोना, और यहाँ कनक का भाव है भांग से। भांग धतूरा खाने के बाद इंसान को पगला जाता है, उसी पर जब सोना चांदी आता है ना, इंसान पगला जाता है। तब राजा धर्मनिष्ठ प्रजा को संतान के समान मानते हैं। सिर्फ एक चीज की कमी है, क्या? संतान नहीं है, बेटा ही नहीं। बेटी तो है, बेटी है लेकिन बेटा नहीं है, क्योंकि जाने के बाद गद्दी को कौन संभालेगा? ये बात का चिंता हमेशा लगाते हैं, मेरे जाने के बाद गद्दी को कौन संभालेगा? क्योंकि हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारा घर कैसे बनेगा, हमारा ये काम कैसे होगा। टेंशन मत लो, भगवान सब सोच के रखे हैं। आपके आने से पहले भी सोचे थे, आपके जाने के बाद भी सोचे। जब आप पेट में थे, भगवान ने व्यवस्था किया था कि नहीं किया था? पेट भरते थे आपका। कैसे? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो को अन्न भी देंगे। नभ में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध ले तो वो तेरो भी नहीं है। अरे कारे सोच रहा पगले, सोच पर कचुहात नहीं है। परमात्मा सबके बारे में सोचता, चींटी से लेके हाथी तक हर व्यक्ति को भोजन देता है। तो कभी चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता करने से टेंशन बढ़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। चिंतन करना परमात्मा के लिए, ठीक। राजा चिंतित किस लिए थे? संतान प्राप्ति के लिए भगवान ने बेटा नहीं दिया। एक दिन की बात है, भगवान की पूजा नदी के किनारे कर रहे थे। आगे पूजन का तो पूछा गया कि राजा के पास बंगला वंगला नहीं था, घर नहीं था, महल नहीं था, जो नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे हैं। कहा नदी के किनारे पूजन करने से ये पूजा का 10,000 गुना फल हो जाता है, और मंदिर में करने से 1,000 गुना होता है, घर में करने से 100 गुना होता है, ये तीर्थ में करने से अनंत गुना हो जाता है। ये प्रभाव है इस पूजा का, इस कथा का। तब राजा भद्रशिला नदी के किनारे डेली 1,000 गुना फल कमा रहे थे। एक दिन की बात है, पूजा कर रहे थे, नदी मार्ग से एक बनिया सामान लिए हुए, सामग्री अपने किराने वगैरह की सामग्री लिए, सोना चांदी लेकर जा रहा था। उसके मन में विचार आया कि राजन क्या क्या जो देखा जाए। नौका को किनारे लगाकर राजा के पास पहुंचा, पूछता है किम कुरसे राजन भक्त युतेर चेतसा। राजा कर क्या रहे हो? पूजा पाठ। ये आश्चर्य की बात, राजा पूजा पाठ। उसे आश्चर्य से पूछा, तो राजा ने बताया मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, सिर्फ संतान नहीं दिया। संतान प्राप्ति के लिए भगवान का पूजा महीने 2-3 बार कर लेता हूँ। बनिया था, बनिया बुद्धि लगा, बोलते पूजवा करे संतान हो जाए, पूजा करने से संतान हो जाएगा। तो राजा ने कहा यदि भगवान पे भरोसा है तो हर चीज संभव है, बड़ी बात नहीं है, इनके लिए तो हर चीज संभव है। तो बोले कहा को मुझे ही विधि बता दीजिए। बोले क्यों? मबाब संतर नास्ती, मुझे बेटा बेटी कोई भी नहीं है। जो लोग ताना मारते हैं, बाजी नहीं बोलते हैं। बोले तब तो राजा ने पूजा की सब विधि बताई बनिया को। बनिया अपने घर पे गया, पत्नी को बताया, पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, चलो चलो चौथा पद चल रहा है, 40 के ऊपर की अवस्था चल रही है, चलो अब कुछ तो संतान हो जाता है। बोले चलो कल ही पूजा कर लेते। तो सेठ थोड़ा कंजूस था, बोले शांत हो जाओ, हमेशा पैसा खर्चा करने की बात करती है, चुप रहा करो, पूजा बाद में करेंगे। बोले क्यों? बोले भगवान ने संतान तो पूजा करेंगे, तुम पैसे की इज्जत नहीं समझती। बोले क्यों? बोले पैसे भी नातेदार नाते ना लगावत है, और पैसा नहीं रहेगा ना तो वही परिवार को पूछेगा भी नहीं, सत्यता है। अरे पैसे भी नातेदार नाते ना लगावत हैं, ऐसे प्रियो ऐसे पैसे को प्रिय काहे तू भुलावत है। यदि बेटा पैसे कमाता है तो उसके लिए वो देखो, उसके लिए माँ बाप सब बदल जाते हैं।
अरे मात कहत मेरो पूत सपूत है, का माता अच्छा लगेगा तब माँ भी कहती क्या, अरे मात कहत मेरो पूत सपूत है, बहिन कहत मेरो सुंदर भैया, अरे पत्नी कहत मेरो प्राणपति है, जिनकी मैं जाके मैं लूंगी भलैया, तुलसी दास विचार कहे, बिना हरि भजन नहीं साथी संगैया। तो बनिया ने पत्नी को समझा, पत्नी शांत हो गई। देखिए भगवान का प्रसाद खाया उन्होंने, प्रसाद के प्रभाव से, भगवत कृपा से उसको 9वें महीने कन्या प्राप्त हुई। पुत्र तो नहीं हुआ लेकिन कन्या की प्राप्ति यहाँ पर हुई। सेठानी फिर से याद दिले, चलो भगवान का पूजन कर लेते हैं, भगवान ने आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दी। बोले तब, बोले भैया देखो अभी खर्चा की बात मत करो, इसके बर्थडे में बड़ा सठोरा वगैरह बांट दिया हूँ, आजू बाजू बड़ा लड्डू वड्डू बांट चुका, बड़ा खर्चा हो गया है। बोले तब, बोले रहने दो, बाद में पूजा करेंगे, इसके विवाह में पूजा कर लेंगे। सेठ टाल दिया। हमारे जीवन में ये चीज़ होता है, कार्य हो जाएगा भगवान का, भगवान को टाल लेंगे। टालने को भगवान ही मिलते हैं। देखो हम खाना नहीं टालते, सोना नहीं टालते, घूमना नहीं टालते, भगवान को टाल देते हैं। ये जीवन में नहीं होना चाहिए हमारे सबके, क्योंकि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर आज हम हैं ना तो इनकी बदौलत है, जो सांस चल रही है ना इनकी बदौलत। हमको भरोसा नहीं कल क्या हो जाए हमारे साथ। कहा गया, अरे खबर नहीं पल की ये मूर्ख मन बात करे कल की, खबर नहीं पल की। हमको भरोसा नहीं आगे क्षण क्या हो जाए हमारे साथ, पता नहीं है। हम सोचते हैं अरे चलो कल करेंगे, मतलब जितने अच्छे कार्य हैं हमको कल करना है। जैसे अगर आपके मन में विचार कि चलो सिद्धिविनायक जाना है, निकल जाइए, सोचिए कल परसों जाएंगे, छोड़िए मत ऐसा। कहा गया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएंगे बहुरी करोगे। अच्छा प्रलय का अर्थ क्या होता है? क्या जब पानी पानी हो जाएगा? नहीं, इस शरीर में पानी पानी होता है। जब प्राण पखेरु निकल जाएगा शरीर को छोड़ करके ना, तब पानी ही पानी हो जाएगा। अरे जरा तू सोच मन मूर्ख की दम का क्या ठिकाना है, निकल जाएगी रूह, न अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है न यहाँ कोई अपना, सोच कर देखो तुम मतलब का जमाना है। हमको अब सब लगती है अपनी। तब सेठ ने टाल दिया परमात्मा को, कितने साल के लिए? शादी तक टाल दिया। अच्छा पुराने वक्त में शादी कब होती थी? 12 साल 8 साल 10 साल शादी, मतलब भगवान को 10 साल के सेठ टाल दिया। सोचिए क्या बुनिया बुद्धि लगाया। चला गया व्यापार करने, चला गया बिजनेस करने। लोग जब पहले परदेश जाते तो काफी लंबे समय बाद आते, 10 साल 5 साल बाद आते थे। चला गया परदेश कमाने के लिए, तो आके देखा बेटी 10 साल की हो चुकी थी। अच्छा घर पर देखा, विवाह कर दिया, लेकिन पूजा नहीं किया। प्रस्मृतम व्रत उत्तमम, ये व्रत उत्तम को भूल, इसमें व्रत की महानता बताई गई है। जो जीवन में इसको व्रत को करता है, एकादशी अथवा कह लीजिए पूर्णिमा, और परमात्मा की कथा को सुनता है, उसकी हर मनोकामना सिद्ध होती है। तब भगवान के उत्तम व्रत को भूल गया, तो भगवान को बड़ा अफसोस हुआ। बोले छोटा सा जीव जिसको मैंने ही बुद्धि दी है। देखो मैं सोचिए जब घर से निकलते सोचते हयो कर ले, मुझसे मिल ले, मुझसे भाजी ले ले, आवर टाइम बैंक के पैसा डाल दे, मतलब कुल सोचते हैं हम। छोटा सा जीव, छोटी सी बुद्धि, जो संसार को चला रहा है, उसकी क्या बुद्धि विशाल का है। तो भगवान को बड़ा बुरा लगा है, छोटा सा जीव मुझे छल रहा है बार बार। भगवान ने उसको दुख देना पड़ेगा, उसको कष्ट देना पड़ेगा, उसको पीड़ा देनी पड़ेगी। तब तो दामाद नया नया शादी बोला, दामाद को तरीका सिखा दो कमाते कैसे, तौर तरीका। तब दामाद को लेके चल पड़ा व्यापार करने। तब एक शहर में पहुंचा, रत्नसारपुर नाम का शहर था, वहां पर पहुंचा। नाव को बांध करके आराम करने लगा, थक गया था। तो भगवान ने अच्छा मौका देखा, उस देश के राजा के यहाँ चंद्रकेतु महाराज के यहाँ चोरी किया। चोरी करके मेन गेट से भागने लगे कि सब देखो कि मैं चुरा रहा हूँ। सकल सूरत भगवान ने वही बनाया, सेम डिक्टो कॉपी। भागने तो चोर पुलिस पीछे पीछे भागने लगी। भगवान को थोड़ी कोई पकड़ सकता है। भगवान थोड़ी दूर गए, अंतर ध्यान होके वही जो बोरे वाला धन था ला करके बनिया और दामाद के बाजू में रखकर अंतर ध्यान हुए। थोड़े समय बाद पुलिस ढूंढते 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 उनके पास पहुंची, देखा तो वही बोरे वाला धन था। दोनों को उठा, बोला भैया उठो, राजा आपको बुला रहे हैं। लेकिन राजा क्यों बुला रहे? बोले आपको बुला कुछ देना है। लेके गए,
बोले महादुर्गे कारागारे विचार, तो इनको जेल में डाल दो। बोले भाई मैं क्या हुआ कि